अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर मान लीजिए अकाउंट्स का एग्जाम है, मेरी सारी जनरल एंट्री सही है, मेरे सारे वर्किंग नोट सही है, बट मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है सर, तो क्या मुझे 0 मार्क्स मिलेगा? सर मान लीजिए लॉ का एग्जामिनेशन है, कोई पर्टिकुलर केस स्टडी आई है जिसका आधा अधूरा आंसर मुझे याद आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि इसमें ना ये वाला सेक्शन भी लग सकता है, ये वाला भी सेक्शन लग सकता है, और मैंने ना ऐसे खिचड़ी करके पूरा आंसर लिख के आ गया, तो क्या सर मुझे 0 मार्क्स मिलेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है दोस्तों, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, इस पे स्टेप मार्किंग मिलती है दोस्तों। हर स्टेप काउंट होता है, हर मार्क काउंट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अब तक इतने महीनों की आपने जो पढ़ाई की है ना, उसकी अंतिम परीक्षा है उस 3 घंटे में। तो जो आता है आपको, जैसा आता है आपको अपना बेस्ट दे के आना है। इस डर पे नहीं रहना है कि अरे मैं गलत आंसर लिखूंगा, आधा अधूरा आंसर मिलूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। 0 नहीं मिलेगा, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। लॉ का एग्जामिनेशन है, आपको लग रहा है पर्टिकुलर केस स्टडी में 2 सेक्शन लग सकते हैं, पहले वो सेक्शन लिखो जिसमें आपको विश्वास है कि हाँ ये वाला सेक्शन तो लगना ही चाहिए। आपको अल्टरनेटिवली लग रहा है कि ये दूसरा सेक्शन भी लग सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो, अल्टरनेटिवली इट कैन आल्सो बी आंसर्ड विद दिस सेक्शन। तो उसको समझ में आएगा कि आपको लगभग कंसेप्ट आता है, बस आप एप्लीकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, इसने आपने जो नॉलेज था आपने उसको दे दिया है। तो याद रखिए दोस्तों, स्टेप मार्क्स मिलेगा। कोई भी पेपर के क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, इसीलिए हमेशा फोकस किया जाता है कि 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, हर स्टेप मार्क काउंट होगा और आप अच्छे मार्क्स से पास होगे। सो डोंट रन आफ्टर परफेक्शन, रन आफ्टर व्हाटएवर यू नो करेक्टली। आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।